कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सब लोग परम सुख में होंगे, आनंद में होंगे, मंगल में होंगे। बिहारी जी और शिव जी की कृपा आप सब पर बरसती रहे। तो जी वीडियो लेकर के आई हूँ आपके लिए महाकुंभ का जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा और महाकुंभ में आपको किस तरह से जाना है, क्या वहाँ खाने की सुविधा है, क्या रहने की सुविधा है वहाँ पर, क्या आप वहाँ पर कन्वेंस की फैसिलिटी क्या है, स्टे क्या है आपका और आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? क्या चीज़ें साथ में रखनी चाहिए? दान-पुण्य आप क्या कर सकते हैं? और संगम में स्नान करते समय आपको किन चीज़ों से सावधानी रखनी चाहिए? और क्या मेरा अपना अनुभव रहा? इस सब से संबंधित ये वीडियो मैं आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ कि कैसे-कैसे सब चीज़ें हुई हैं। और किस तरह से आपको वहाँ पर इस दिव्य, अलौकिक और पावन महाकुंभ का हिस्सा बनना है। और जो लोग घबरा रहे हैं, घर पर बैठे हुए हैं, जो हाँ-ना की लड़ाई लड़ रहे हैं कि जाना है कि नहीं जाना, जाएँ कि नहीं जाएँ, उन सबको बहुत कुछ हेल्प होने वाला है इस वीडियो से। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो देखिएगा और व्लॉग भी बहुत जल्दी कोशिश करूँगी। मैं व्लॉग मेरे आपने देखे होंगे, रील्स मेरी आपने देखी होगी, तो उनसे भी आपको बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा ताकि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाए, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएँ और वीडियो अगर थोड़ा-सा भी आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली मेरी सभी वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे और दिव्य, पावन, अलौकिक महाकुंभ से संबंधित समस्त जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बात शुरू कर लेते हैं महाकुंभ की। तो सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा ही मन में हर्ष है, बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं इस पवित्र, पावन, अलौकिक, दिव्य, भव्य महाकुंभ का हिस्सा बनी हूँ और पूरे ब्रह्मांड का, भूधरा धाम का सबसे बड़ा महापर्व महाकुंभ इसका मैं हिस्सा बनी हूँ। तो इसके लिए मैं बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा खुश हूँ और सबसे ज़्यादा साधुवाद है प्रयागराज वासियों का। सबसे ज़्यादा धन्यवाद है उन लोगों का, जो इतने दिनों से लगभग 2 महीने से वो लोग स्कूल, कॉलेज, ऑफ़िसेज़ वग़ैरह सब वहाँ पर बंद है। सारी व्यवस्थाएँ उनकी चौपट हो गई हैं। सब चीज़ें उनका जो है ब्रेक लग गया है एक तरह से। देखिएगा रूट डाइवर्ज़न मतलब किया हुआ है गवर्नमेंट ने, रूट डाइवर्ज़न भी किया हुआ है। आम जनता के लिए बहुत वहाँ पर खोली हुई है, लेकिन जाम तो जाम ही है। हमने देखा है, हमने सब चीज़ें देखी हैं। हमने देखा है कि 20-20 घंटे लोग जाम में हैं, तो वहाँ पर आम जनता भी जाम में है। वो लोग भी कहीं नहीं जा पा रहे हैं। हमने ये भी देखा है कि इसी बीच में शादियाँ हैं किसी के घर में, अब उन लोगों की हज़ारों तैयारियाँ हैं, उन लोगों को शॉपिंग भी करनी है, उन लोगों को शादी भी करनी है, क्योंकि शादी भी एक ही बार आती है। बहुत सारी चीज़ें वो लोग मैनेज कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके साथ हो रही हैं और उसके लिए वो इतना कोऑपरेट कर रहे हैं प्रयागराज वासियों का दिल से धन्यवाद है, बहुत-बहुत धन्यवाद है जो उन्होंने इतना सपोर्टिव नेचर उन्होंने देखो अभी जब शुरू में जो स्नान हुआ था, मौनी अमावस्या का या फिर मकर संक्रांति का तो लोगों ने फ्री सेवाएँ की थी। लोगों ने लोगों को घाट तक पहुँचाया था क्योंकि 20-20 किलोमीटर लोग पैदल चले हैं, 50-50 किलोमीटर लोग पैदल चले हैं। तो अब तो मतलब एक तरह से महाकुंभ का जो ये मैं वीडियो आज बना रही हूँ, तो एक तरह से महाकुंभ का समय जो है, जो पूरा रश वाला समय था, वो एक तरह से निकल गया है। तो अभी जो समय हमारे पास जितना बचा है क्योंकि समय अब हमारे पास कम बचा है, तो इसमें अ, बहुत 2 तरह से कंडीशंस हो सकती हैं। या तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं होने वाली क्योंकि सारे शाही स्नान अब खत्म हो चुके हैं, बस एक महाशिवरात्रि का शाही स्नान बाकी है और या फिर भीड़ बहुत ज़्यादा हो सकती है क्योंकि हमारे जैसे लोग बहुत सारे बैठे हुए हैं कि शाही स्नान जब खत्म हो जाएगा तभी हम प्लान करेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि भीड़ एकदम से ज़्यादा हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि भीड़ वहाँ बिल्कुल भी नहीं हो। तो वो पूरी तरह से आपके भाग्य-सौभाग्य पर निर्भर है कि आपको क्या वहाँ भीड़ मिलने वाली है। बट हमें हर तरह से तैयार होके जाना है। सीधी-सी बात ये है कि भई हम वहाँ कोई आउटिंग के लिए नहीं जा रहे हैं, पिकनिक के लिए नहीं जा रहे हैं। वहाँ पर हम जो है किसी एन्जॉयमेंट के लिए नहीं जा रहे हैं। हम सनातन धर्म संस्कृति का सबसे बड़ा महापर्व महाकुंभ है, उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। भोलेनाथ ने हमें बुलाया है, हम उसको एक अपने सनातन धर्म की सुंदरता को देखने जा रहे हैं, एक आस्था की डुबकी लगाने जा रहे हैं। तो शिकवे-शिकायतें बिल्कुल नहीं करनी है हमें। हमें सिर्फ़ आस्था में संगम में आस्था की डुबकी लगाने जाना है।
और इसके अलावा हमें कुछ नहीं सोचना है। बट थोड़ी तैयारियों के साथ जाना है, क्योंकि किसी भी तरह की कोई भी परिस्थिति का सामना हमें करना पड़ सकता है, ठीक है? जैसे मैं आपको बताऊँ कि मैंने जो प्लान किया था वो हम लोग 8 तारीख को यहाँ से चले थे, दिल्ली से चले थे और 9 तारीख का संडे था, 11-12 में मैंने छुट्टी ली थी और 9 में संडे था, 10 और 11 की मैंने छुट्टी ली थी और 12 में मेरी एक और छुट्टी थी। तो मैंने 2 छुट्टियों को कंसीडर करके प्लान किया था, बट वो वीकेंड भी था और कहीं न कहीं मुझे ये पता था कि वीकेंड पे वहाँ जाम मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरी तरह ही प्लान कर रहे होंगे और हुआ भी कुछ वैसा ही कि मुझे बहुत ज़्यादा वहाँ जाम मिला। बहुत ज़्यादा घंटों मैं खड़ी रही जाम में, पर मेरी उत्साह में कोई कमी नहीं आई। हाँ, एक बार को मन मेरा लास्ट में जाके परेशान भी हुआ कि भई पूरा दिन हो गया बैठे-बैठे गाड़ी में। हम लोग अपनी गाड़ी से गए थे, तो थोड़ा आपको पता ही है कि बैठे-बैठे पैर भी जाम हो जाते हैं, तो उसी हिसाब से। तो आप लोगों को किस तरह से प्लान करना है? तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं जाने की फैसिलिटी क्या है। तो आप लोग अपनी गाड़ी से जा सकते हैं। हर जगह से बसेस चल रही हैं, हर तरह की बसेस चल रही हैं, नॉर्मल बसेस चल रही हैं, वोल्वो चल रही हैं, स्लीपर्स बसेस चल रही हैं और डबल ट्रेकर बसेस चल रही हैं। तो हर तरह की बसेस चल रही हैं, ट्रेन चल रही है, आप एरोप्लेन से जा सकते हैं। तो आप मतलब जैसा भी आपका कन्वीनिएंट है, आपका जैसा भी बजट है उस हिसाब से आप जा सकते हैं। ट्रेन से जाएँगे तो वहाँ आपको ऑटो, रिक्शा वगैरह, बाइकर्स वगैरह मिल जाएँगे जो आपको अंदर तक छोड़ सकते हैं। जहाँ तक भी शासन प्रशासन जाने देगा वहाँ तक आपको छोड़ा जा सकता है, ठीक है? आप लोग अपनी गाड़ी से जाएँगे, तो फिर जहाँ तक प्रशासन आपको जाने देगा वहाँ तक आप जा सकते हो, ठीक है? तो ये बात रही वहाँ जाने की। उसके बाद में आपको संगम तक जाने के लिए सब चीज़ें देखिए भीड़ के ऊपर डिपेंड है। अगर भीड़ ज़्यादा होगी, तो आपको थोड़ी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। भीड़ कम होगी, तो जैसे आज मैं 14 फ़ैब को ये बना रही हूँ वीडियो, तो आज की अपडेट ये है कि आज वहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं है और संगम घाट तक गाड़ी जा रही है अंदर, ठीक है? तो संगम घाट से 800 मीटर तक पार्किंग तक गाड़ी जा रही है। लेकिन जब हम लोग गए हैं 8 तारीख में हम लोग चले थे दिल्ली से और 8 में हम लोगों ने फिर इटावा में स्टे करने की सोची, हमें होटल नहीं मिले, फिर हमने औरैया में स्टे किया। फिर हम लोग 9 तारीख में सुबह 9 बजे के आसपास कानपुर पहुँच गए और कानपुर से जब हम 9 बजे चले हैं, तो हम लोग पूरी मतलब प्रयागराज से 25 किलोमीटर पहले ही बैरिकेडिंग कर दी गई थी। वहाँ सारी गाड़ियाँ जाम में फँसी हुई थी और जाम एक ऐसी स्थिति होती है कि ना आप यू टर्न ले सकते हो, ना आप पीछे जा सकते हो, ना आगे जा सकते हो, ना आप वॉशरूम जा सकते हो, ना आप मतलब कहीं जा ही नहीं सकते हो। लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो मेक श्योर कि आपको प्रयागराज से 20-25 किलोमीटर पहले अपना फ्यूल जो है वो बिल्कुल टंकी फुल करानी है। आप पेट्रोल, डीज़ल, सीएनजी जो भी है उसको फुल करा लीजिएगा। क्योंकि फिर अगर आपका जाम में दिक्कत हुई तो फिर बहुत ज़्यादा मुसीबत का आपको सामना करना पड़ सकता है, ठीक है? तो ये चीज़ एक मेरी आपको सलाह है कि फ्यूल अपना रेडी करा लीजिएगा। आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो नाश्ता उसमें बहुत अच्छा भर लीजिएगा, यानी आप सूखा नाश्ता लेकर के जाइएगा और पानी उसमें बहुत भर लीजिएगा। बहुत सारी बॉटल्स आप पानी की रख लीजिएगा, क्योंकि जाम किस जगह लग जाए ये आप नहीं कह सकते हो। सब जगह फैसिलिटी है, नहीं है, तो बच्चे भी हैं साथ में, तो आप खाने-पीने की अच्छी व्यवस्था करके जाइएगा। अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो लेकर के जाइएगा। बसेज़ में अगर आप जा रहे हैं तो भी सूखा नाश्ता, पानी वगैरह थोड़ा आप अपना रख लीजिएगा। वैसे बस वाले खाने-पीने की सुविधा आपको जगह-जगह रोक के ले जाते हैं और ट्रेन से जा रहे हैं तो भी थोड़ा बहुत खाना-पीना रख लीजिएगा, ठीक है? तो ये चीज़ हुई आपकी ट्रैवल में। अब बात आती है लगेज की। तो लगेज आपको क्या लेकर के जाना है? आप लोगों को बिल्कुल भी वूलन नहीं लेके जाना है, आपको कॉटन लेके जाना है, सिंथेटिक लेके जाना है, बट आप वूलन मत ले जाइएगा, क्योंकि वहाँ दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी है और रात में वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है। तो आप मतलब नीचे जो है आप कॉटन पहन लीजिएगा, ऊपर एक अपर में आप एक जैकेट रख लीजिएगा, एक कैप रख लीजिएगा, सॉक्स रख लीजिएगा, बस इतना ही इनफ है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगी तो आपने ये डाल लिया, अदरवाइज़ आपको लगेज कैरी करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो लगेज कम रखिएगा, कॉटन ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि दिन में वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है? अपने हाथ में पानी की एक बॉटल रखिएगा, क्योंकि जब आपको चलना पड़ेगा तो उस समय पानी की ज़रूरत आपको पड़ सकती है, ठीक है?
साथ में आपको पॉली बैग्स ज़रूर लेने हैं, क्योंकि स्नान के बाद में आप गीले कपड़े किसमें भरोगे, वो आपके पास ज़रूर होना चाहिए। पूजा पाठ का एक थैला बना लीजिएगा, दान पुण्य जो भी आप करेंगे उसका एक थैला बना लीजिएगा, वो आप अपने साथ में रखिएगा, ठीक है? तो यही चीज़ें लेकर आपको घाट तक जानी है। स्लीपर्स पे आप बहुत ध्यान दीजिएगा, जो आपकी सबसे कंफर्टेबल स्लीपर्स हैं घर के अंदर, वही आप पहन कर के जाइएगा, क्योंकि आपको मेबी आपको किलोमीटर्स चलना पड़ जाए, मेबी आपको बिल्कुल ना चलना पड़े। तो हम हर चीज़ के लिए तैयार होके चलें, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं स्टे की क्या फैसिलिटी है। तो आपको मेक श्योर जब आप प्रयागराज जा रहे हैं और आपको स्टे करना है, तो आप अपने घर से बुकिंग कराएँ। जब तक आपको बुकिंग ना मिले, आप ना चलें। वहाँ आपको फ्री से लेकर के लाख, 1.5 लाख तक का आपका वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा स्टे। और वहाँ पर मोस्टली जो है वहाँ पर टेंट लगे हुए हैं। जो सरकार की तरफ से टेंट लगे हैं, फ्री के भी टेंट लगे हैं, तो और बहुत सारे लोगों ने अपने टेंट लगाए हुए हैं। तो भीड़ के ऊपर डिपेंड है, वहाँ हर चीज़ का रेट भीड़ के ऊपर। सरकार की तरफ से जो फ्री टेंट, उसमें भी आपको तभी जगह मिलेगी जब भीड़ कम होगी, और अगर भीड़ बहुत ज़्यादा होगी तो ₹100 पर गद्दे के हिसाब से भी वहाँ मिल रहा है। आपको ₹8,000 पर नाइट के हिसाब से भी स्टे मिल रहा है, 10,000, 15,000, 20,000। मैं कह रही हूँ आपको 1 से 1.5 लाख तक पर नाइट का स्टे भी वहाँ पर मिल रहा है, पर पूरा का पूरा वहाँ पर टेंट हाउस में ही आपको स्टे मिलेगा। या फिर आप किसी गुरुजी के माध्यम से जा रहे हैं, साधु संतों के अखाड़े के माध्यम से जा रहे हैं, तो फिर आपको वहाँ पर भी स्टे मिल सकता है। साधु संतों के अखाड़ों की तरफ सेक्टर 5 से लेके 18 तक जो है भीड़ बहुत कम रहती है। अभी तो वहाँ से कल्प जो वहाँ पर कल्पवास था, वो अब जा रहे हैं, सारे साधु संत वहाँ से जा रहे हैं, तो वो सेक्टर जो है वो खाली ऑलमोस्ट हो ही रहे हैं अब। तो आप देख कर के बुकिंग करा कर के जाइएगा, बिना बुकिंग के आप बिल्कुल भी मत जाइएगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। या फिर आप इस तरह से मजबूत होकर के जाइएगा, जैसे बसेज़ वाले हैं, वो लोग जाते हैं सीधा, वो लोग नहलाते हैं कि आप नहा के वापस आइए, तो वो अपने हिसाब से स्टे कराते हैं, वो चीज़ एक अलग है। अगर आप पर्सनल अपनी तरफ से जा रहे हैं, तो आप बुकिंग करा के ही जाइएगा। तो ये हो गई है बात। अब बात कर लेते हैं खाने-पीने की। तो देखिए, वहाँ फ्री से लेकर के और आपको वहाँ पर पेड़ भी मिल जाएगा। वहाँ पर बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं खाने के, आप वहाँ खा सकते हैं। फ्री में भी आप वहाँ पे खाना मिल रहा है, वहाँ खा सकते हैं। या फिर आपने जहाँ बुकिंग कराई है, वहाँ बफेट में आप खा सकते हैं। तो वो चीज़ आप देख लीजिएगा, जैसा भी फैसिलिटी आपको जिस भी हिसाब से, वहाँ खाने-पीने की कोई दिक्कत नहीं है। आपको स्टॉल्स मिल जाएँगे बहुत सारे, आप आराम से खा सकते हैं, ठीक है? अब आगे बात कर लेते हैं कि वहाँ सुविधाएँ आपको क्या मिल रही हैं। आपको वहाँ हर सुविधा मिल रही है। अगर आप घर से कोई चीज़ ले जानी भूल गए हैं, यानी कि आपकी चप्पल टूट गई है, बैग फट गया है, आपके कपड़े नहीं हैं, आपका कुछ सामान नहीं है आपके पास, आप पूजा का कोई सामान नहीं ले जा पाए, लोटा नहीं ले जा पाए, हर चीज़ वहाँ अवेलेबल है। कोई भी दिक्कत आपको वहाँ नहीं होने वाली है, हर चीज़ वहाँ पर अवेलेबल है। आपको ठंड लग रही है, जैकेट भी है, आपको गर्मी लग रही है, कॉटन भी है, सब कुछ वहाँ मौजूद है, ठीक है? अब आगे बात कर लेते हैं कि मेला में घूमना है। अगर आपको घूमना है तो आप 2-3 दिन का टाइम लेकर के जाइएगा, क्योंकि बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है। किस सेक्टर में क्या लगा हुआ है, तो वहाँ पे मतलब ये आपको देखना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। जैसे रुद्राक्ष के 12 ज्योतिर्लिंग का एक तरफ लगा हुआ है, राम मंदिर का एक तरफ लगा हुआ है। वहाँ ड्रोन शो हो रहे हैं, वो अलग हो रहे हैं। और वहाँ पर लाइटिंग, वहाँ पर एग्ज़िबिशन लगे हुए हैं, तो वो अलग-अलग सेक्टर में लगे हुए हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आपके पास टाइम है, तो 2-3 दिन का टाइम लेकर के जाइएगा, उस मेले को देखिएगा, ठीक है? तो वो पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड है कि आपके पास कितना समय है, कितनी चीज़ें आप देखना चाहते हैं, क्या आप घूमना चाहते हैं, तो वो चीज़ें हैं। अब बात कर लेते हैं कि कन्वेंस अंदर क्या चल रहा है। तो देखिए, जब बहुत ज़्यादा वहाँ पर भीड़ है, तो उस समय आपको कन्वेंस वहाँ नहीं मिलने वाला है, आपको बहुत पैदल चलना पड़ सकता है। क्योंकि एक ऑटो आ रहा है, वो तुरंत उसमें लोग भर के जा रहे हैं, फिर तुरंत कोई रिक्शा आ रहा है, वो भर के जा रहा है, बाइकर्स वहाँ जगह-जगह खड़े हैं। बट अगर भीड़ ज़्यादा है, वहाँ सब कुछ भीड़ पर डिपेंड करता है। अगर भीड़ ज़्यादा है, तो बाइकर्स आपसे बहुत ज़्यादा पैसे माँग रहे हैं वहाँ पर, तो वो चीज़ भी आपको देखनी होगी। अगर भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, तो वो ₹100 में आपको छोड़ दे रहे हैं। तो अपना भी मैं अनुभव यहाँ पर आपको बताऊँगी। तो जैसे हम लोगों का 2 किलोमीटर ही था, 2 किलोमीटर पे ही हमारी गाड़ी पार्क थी। और तो हमसे बाइकर्स ने 400 पर हेड के हिसाब से माँगा था, सिर्फ़ 2 किलोमीटर छोड़ने के लिए, ठीक है?
तो उसके बाद में हमको लकीली एक ऑटो मिल गया था जिसमें 4 लोगों का हमने 500 पे किया था 2 किलोमीटर के लिए। तो इतना वहाँ पर भीड़ के अकॉर्डिंग वहाँ सब कुछ है। जैसे आप घाट पर जाएँगे तो आप कोशिश करिएगा, अगर भीड़ ज़्यादा है तो जहाँ भी आपको जगह मिले, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ आप वहाँ पे स्नान कीजिएगा। लेकिन अगर भीड़ नहीं है, आप आराम से जा पा रहे हैं, तो आप संगम घाट की तरफ जाइएगा। आप संगम में त्रिवेणी में स्नान कीजिएगा, या फिर आप बिल्कुल भी जो भीड़ में या नहीं फँसना चाहते हैं तो आप अरेल घाट से जाइएगा, बोट हाउस, सीधा बोट में बैठिएगा, आप संगम में स्नान कीजिएगा। तो वहाँ पर आपको, वो भी भीड़ के ऊपर डिपेंड है। जैसे आपको नाव फैसिलिटी ₹1000 पर हेड चल रहा था उस दिन जिस दिन मैं गई थी, और वैसे आपको 100 से 500 तक पर हेड वहाँ आराम से मिल जाता है। तो इस तरह से आपको वहाँ पर स्नान की फैसिलिटी भी आपको इस तरह से मिलेगी अगर आप नाव से जा रहे हैं। अदरवाइज़ वहाँ पर जो घाट बने हुए हैं आप वहाँ पर नहा सकते हैं, या आप पीपा पुल क्रॉस करके जाइएगा और पूरा संगम घाट बनाया हुआ है जगह-जगह, वहाँ पर जाइएगा। अब बात कर लेते हैं चेंजिंग रूम की। तो चेंजिंग रूम वहाँ पर हर 1-1 मीटर, 2-2 मीटर की दूरी पर बनाए हुए हैं। बहुत सारे चेंजिंग रूम बनाए हुए हैं। किसी तरह की दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, और हर 500 मीटर की दूरी पर वहाँ वॉशरूम बनाए हुए हैं। चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात है, और पूरी चाक-चौबंद व्यवस्था है। आप रात को जाइए, दिन में जाइए, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। आप सोलो ट्रिप कर रहे हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। हर समय बिजली, पानी, हर समय हर फैसिलिटी वहाँ पर मौजूद है। आपको कोई भी दिक्कत वहाँ पर नहीं होने वाली है। इस बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ, ठीक है? चोरों से सावधान रहिएगा, क्योंकि भई वो तो हमारा इंडिया है, तो हर जगह वो आ ही जाते हैं। तो उसमें आप देखो, कुछ कर नहीं सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जब भी आप स्नान करें तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, गंगा मैया में आपको साबुन वगैरह से, शैम्पू से, जो मैंने वहाँ चीज़ें देखी हैं उससे मेरा दिल बहुत दुखी हो जाता है। साबुन, शैम्पू इत्यादि आपको यूज़ नहीं करने हैं, आपको अपने कपड़े वहाँ पर नहीं धोने हैं। बहुत सारे लोग वहाँ पर अपने अंडरगारमेंट्स धो रहे हैं, बहुत गलत है, बहुत गलत है। बहुत सारे लोग वहाँ पर अपने कपड़े छोड़ कर के आ रहे हैं। मुझे इसका सेंस समझ में नहीं आता है कि क्यों उन्होंने कपड़े छोड़े हैं? जबकि जिन कपड़ों में हमने स्नान किया वो सबसे पवित्र, हमारे कलेक्शन में सबसे पवित्र वो कपड़े होंगे, उनको तो हमें हमेशा रखना चाहिए। तो पता नहीं क्यों वहाँ पर लोग छोड़ कर के आ रहे हैं, जगह-जगह थूक रहे हैं पान, मतलब चीज़ें, मतलब खराब भी तो हम ही लोग कर रहे हैं ना, और फिर शिकायतें भी हम ही लोग कर रहे हैं, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वहाँ कोई हम पिकनिक प्लेस पे नहीं जा रहे हैं, वहाँ कोई वाटर पार्क में नहीं जा रहे हैं, अम्यूज़मेंट पार्क में नहीं जा रहे हैं, वहाँ लोग छप्पा-छप्पा करके जो है एन्जॉय कर रहे हैं, ये सब गलत है। आप समझिए, आप माँ त्रिवेणी में संगम आस्था की डुबकी लगाने जा रहे हैं। आप वहाँ कोई पिकनिक नहीं मनाने जा रहे हैं, तो आप स्नान करिए, डुबकी लगाइएगा, बाहर आइएगा। आप लोग बिल्कुल भी वहाँ गंद मत फैलाइए, आप वहाँ कुछ मत ऐसा करिए जिससे कि माँ का अपमान हो। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, और जब आप जा रहे हैं तो साथ में एक छोटी पानी की बोतल रखिएगा, आप पॉली बैग्स रखिएगा जिसमें गीले कपड़े आपको लेके आने, पूजा पाठ का सामान आप रखिएगा, माँ की आरती वगैरह आपको करनी है, और जो भी दान पुण्य आपको करना है वो करिएगा। और दान के लिए मैंने बताया था, साड़ी आप लेकर के जाइएगा, चुनरी ले जाइएगा, तांबे की लूटिया, उसमें हल्दी की गांठ, सिक्का लेकर जाइएगा, और थोड़े से चावल और थोड़ी सुपारी, नारियल, ठीक है? बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं उल्टे-सीधे कि आप गंगा नदी में वहाँ पर पॉल्यूशन फैला रही हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने अपनी आँखों से देखा है, आपके साथ रील भी शेयर किया है, सब। जैसे ही हम वहाँ पर साड़ी माता को समर्पित करते हैं, तुरंत नाव वाले हर जगह खड़े हैं, गरीब बच्चे हर जगह खड़े हुए, तुरंत उसको उठा लेते हैं। हर चीज़ वो लोग उठा लेते हैं, सिक्के उठा लेते हैं, वो लोग लुटिया उठा लेते हैं, सब कुछ उठा लेते हैं वो लोग। कुछ भी नहीं, वो लोग मतलब सब कुछ उठा लेते हैं। तो आप अपनी तरफ से दान कीजिए, उसके बाद वो गरीब लोग हैं, वो खुद उठा लेते हैं, ठीक है? पितरों के नाम की डुबकी ज़रूर लगाइएगा, दक्षिण की तरफ आपको नहीं पता होगा तो भी एक डुबकी पितरों के नाम की लगाइएगा। पितरों के नाम का तर्पण करने के लिए घर से काले तिल, जौ और चावल मिला कर के लेकर के जाइएगा, पितरों के नाम का आप तर्पण कीजिएगा। पितरों के नाम का जोड़ा आपको देना है, दान करना है तो लेकर के जाइएगा, वहाँ पंडित बैठे हुए हैं, वो आराम से संकल्प करा के आपसे वो दान ले लेंगे, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हैं, कपड़े वगैरह अपने लेकर के आइएगा। तो ये बात हो गई है। वहाँ का स्टे मैंने बता दिया है, फूड बता दिया है, मेला घूमना है तो उसका भी मैंने बता दिया है। अब आपको लेकर के वहाँ से क्या आना है? तो वहाँ का जल आप लेकर के आइएगा, वहाँ की मिट्टी लेकर के आइएगा, और शिवलिंग आप लेकर के आइएगा। अगर आपके घर में पहले से ही शिवलिंग है तो फिर मत लाइएगा, बट वहाँ का जल और मिट्टी ज़रूर लाइएगा।
उस जल से अपने पूरे घर में छींटे लगाइएगा, सबको स्नान कराइएगा, अपने घर के मंदिर में रखिएगा। मिट्टी लाल कपड़े में बाँधकर मंदिर में रखिएगा, उस मिट्टी को आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं लाल कपड़े में बाँध के, सबको उसका तिलक करिएगा। और ये दोनों ही चीज़ें आप अपने नियर डियर में बाँटिएगा प्रसाद के साथ, ताकि जो लोग नहीं जा पाए, उनको भी महाकुंभ में डुबकी लगाने का अवसर मिल सके, क्योंकि ये पवित्र पावनी है और ये जो रज है, इस पर असंख्य साधु, संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, तपस्वियों के चरण पड़े हैं इस पर। ऐसे-ऐसे ऋषि मुनि हैं जो उनकी कभी दर्शन नहीं होते, जो दुर्लभ हैं, जो अपनी कंदराओं से भी निकलते सिर्फ़ कुंभ के समय हैं। ऐसे-ऐसे महात्माओं के इस पे चरण पड़े हैं। तो अद्भुत ये रज है, इससे आप सबको बाँटिएगा, इसका तिलक लगाइएगा, बहुत पवित्र है ये रज, तो इसको ज़रूर लेकर के आइएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया है। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि वहाँ से आपको रिक्शा और ऑटो और बाइकर्स वहाँ पर मिल जाएँगे। रेढ़े जो होते हैं ना, जिसमें सब्जियाँ वग़ैरह बेचते हैं सब्जी वाले, ऐसे पे भी लेकर जा रहे हैं लोग, ठीक है? तो वो भी आप देख लीजिएगा। और साथ ही साथ जो पुलिस प्रशासन ने जो व्यवस्थाएँ की हैं, उनको आपको ज़रूर मानना चाहिए। आपको पुलिस से बिल्कुल बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रशासन अपनी तरह से व्यवस्था करता है। उनको पता होता है आगे क्या हो रहा है, तो वो पीछे की चीज़ों को रोक देते हैं। आप सोचिए उनके बारे में कि वो बेचारे कितने दिनों से अपने घर नहीं गए हैं, 18-18 घंटे की वो लोग ड्यूटी कर रहे हैं। वो लोग कितने परेशान हैं, इतनी पब्लिक को वो हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया लोग जो हैं 8-8 12-12 घंटे जाम में रह के बहुत एग्रेसिव हो जाती है भीड़, उन सबको हैंडल कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोग उनसे बहस मत कीजिएगा, पुलिस प्रशासन जो भी कह रहा है उसको आप आराम से मानिएगा। ये सब हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए होता है, ठीक है? क्योंकि प्रशासन भी नहीं चाहता कि अननेसेसरी भीड़ लगे, तो हमें सब मिल कर के इस महासंगम को कामयाब भी करना है, पवित्र है और हम सब इसका हिस्सा बने। अगर आपके मन में ये चल रहा है कि भई जाएँ कि ना जाएँ, जाएँ कि ना जाएँ, तो बिल्कुल जाएँ, हर हालत में जाएँ, क्योंकि हमारी पीछे की 2 पीढ़ियाँ और आने वाली हमारी 2 पीढ़ियाँ भी इसका दर्शन नहीं कर पाएँगी। हम इकलौती ऐसी सौभाग्यशाली पीढ़ियाँ हैं, जो हम इसमें डुबकी लगा कर के और इस महापुण्य में शामिल हो रहे हैं, महापर्व में शामिल हो रहे हैं और इस अलौकिक, दिव्य, पावन, अद्भुत, अलौकिक और महापर्व के हम साक्षी बन रहे हैं। तो ज़रूर जाइएगा, ज़रूर जाइएगा। आपको रिज़र्वेशन नहीं मिल रहा है तो बस से जाइएगा, बसेस बहुत चल रही हैं, आप बसेस से जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी-सी चीज़ों का ध्यान रखिएगा जो मैंने वीडियो में बताया है और मेरा लाइव मैंने आपके सारे क्वेश्चन्स के आंसर दिए हैं, तो मेरा लाइव भी चैनल पर है, तो आप वो देख लीजिएगा। उसमें भी मैंने बहुत सारी जानकारियाँ देने की कोशिश की है। अब बताती हूँ कि मेरा सफ़र कैसा रहा। तो हम लोग 8 तारीख को दिल्ली से चले थे अपनी गाड़ी से। पूरा हमने फ्यूल वग़ैरह सब भराया था, क्योंकि मैं मेंटली बहुत प्रिपेयर होके गई थी। मैंने 4 दिन का प्लान किया था और 5 दिन की मेरी छुट्टी थी। मतलब ओवरऑल मेरे पास 5 दिन थे, बट मैंने प्लान 4 दिन का किया था। मैंने अयोध्या भी प्लान किया था, बट सब आपको बताऊँगी। रील्स वग़ैरह मैंने सब शेयर किया है, व्लॉग भी आ ही जाएगा। तो या मैं पहले डालूँगी या बाद में, बट आएगा ज़रूर। और थकान है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए एडिट करने में थोड़ा-सा मुझे टाइम लग गया है उसको। और आपको पता ही है जॉब में हूँ, आधा दिन मेरा वहीं चला जाता है, फिर आके थकान भी बहुत है उसी वजह से। तो हम लोग 8 में चले थे। 8 में हमने इटावा तक गाड़ी ड्राइव किया और उसके बाद में इटावा में हमें स्टे नहीं मिला, तो फिर हम लोग औरैया रुके। औरैया रुकने के बाद में हम लोगों ने अगले दिन सुबह, क्योंकि मेरी एकादशी का व्रत था 8 का, 9 में मैंने सुबह उठ के स्नान किया, पारण किया समय और बाकी लोगों ने स्नान नहीं किया था, क्योंकि सबको लग रहा था हम दोपहर तक पहुँच जाएँगे तो वहीं हम आस्था की डुबकी लगाएँगे, बट ये पॉसिबल नहीं हुआ। और हम लोग 9 बजे कानपुर से चले थे। यानी कि हम 9 तारीख में 9 बजे कानपुर से चले थे और फिर प्रयागराज से 25 किलोमीटर पहले हम लोग जाम में फँस गए थे और बैरिकेडिंग किया हुआ था पुलिस ने, धीरे-धीरे निकाल रहे थे ट्रैफ़िक को और रात के 11 बजे हम लोगों ने प्रयागराज में हमको एंट्री मिली। उसके बाद में हम 3 बजे तक घाट तक पहुँचे और घाट से 2 किलोमीटर पहले ही हमारी गाड़ी पार्क हुई थी, क्योंकि थोड़ी बहुत हस्बैंड की जो है जान-पहचान की वजह से थोड़ा-सा हम लोगों को आगे तक जाने का मौका मिल गया था और हम लोगों ने वहाँ स्टे किया था विश्व हिंदू परिषद में। तो वहाँ पे पहले से ही बुकिंग हमने कराई थी। वही बातचीत के हिसाब से, थोड़ा जान-पहचान की हिसाब से
और उसके बाद में हम लोगों ने फिर 9 तारीख हमारी पूरी निकल गई जाम में। फिर हमने डिसाइड किया मतलब हम रात को 3 बजे हमने पूरा मेला देखा। बहुत मतलब हम देख के उसको बहुत ज़्यादा वो हो गए, हमारी नींद भी भाग गई, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इतना मतलब इतना दिव्य भव्य अलौकिक दर्शन हमने वहाँ पर किया। उसके बाद में अ, हम लोगों ने 10 तारीख में सुबह संगम नदी में हम लोगों ने स्नान किया दोपहर तक, और वहाँ से फिर हम लोगों ने मंदिर वगैरह बिल्कुल नहीं देखे, क्योंकि फिर हमें बताया गया कि मंदिर के लिए आपको आउटर पूरा प्रयागराज में अंदर एंट्री करनी पड़ेगी। नाग वासुकी मंदिर वगैरह जो भी, हम सेक्टर 18 में थे तो वहाँ से उल्टा जाना पड़ता। फिर उन्होंने कहा गाड़ी आपकी रोक दी जाएगी, और वहाँ आपको ऑटो वगैरह भी नहीं मिलेगा, आपको बहुत पैदल चलना पड़ सकता है। तो हमने सोचा, क्योंकि हम संगम में पहले भी स्नान कर चुके हैं, तो हमने सोचा हमें अयोध्या जाना लिमिटेड टाइम है, तो हम लोग अयोध्या के लिए निकल जाते हैं। तो हम लोग अयोध्या के लिए निकल गए हैं। 10 तारीख में हम लोग निकले और हम अमेठी पहुँचे, हमने डिनर किया। उसके बाद में सुल्तानपुर जैसे हम पहुँचे 10 में, तो पूरी रात हम लोगों ने जाम वहाँ पर लगा रहा। हम लोग बिल्कुल मतलब आगे नहीं बढ़ पाए, और एक पर्टिकुलर दुकान के सामने हम लोग ढाई घंटा खड़े रहे, और हम लोग सो रहे थे बार-बार। एक बंदा हम में से जाग रहा था कि इनको जगा दें, थोड़ा-सा ट्रैफ़िक चले तो गाड़ी आगे करें। तो पूरा 12 घंटे हम लोग जाम में रहे, और फिर हम लोग उस चौराहे तक पहुँचे। तो पुलिस वालों से हमने बात की, तो उन्होंने कहा देखो आगे से हमें परमिशन नहीं है, हम नहीं भेज सकते, और ये जो गाड़ियाँ खड़ी हैं ये आज पूरे दिन से खड़ी हैं, पूरी रात से खड़ी हैं। मतलब ये जो रात जिसमें हम लोग भी खड़े रहे, तो और हमने कहा कल? तो उन्होंने कहा देखो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि कल भी जाम खुलेगा, तो 11 में भी पूरा जाम रहेगा। तो हम लोगों ने सोचा अगर 11 में भी हम लोग जाम में रहे, तो फिर हम अयोध्या कब पहुँचेंगे, फिर हम वापस कब होंगे? क्योंकि 12 में हर हालत में मुझे दिल्ली पहुँचना है, क्योंकि 13 में मुझे अपनी ड्यूटी पे वापस जाना है। तो हम लोगों ने दिल पे पत्थर रख के डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ से जाएँगे, और अब हम लोग फिर कभी रामलला के, और हमसे बस 60 किलोमीटर दूर था अयोध्या, बट हम नहीं जा पाए। उसका दुःख बहुत है, बहुत है, बहुत दुःख है, और आँसू लेके आँखों में हम वहाँ से चले चले गए। फिर लखनऊ हम लोगों ने रेस्ट किया, हमने रूम वगैरह लिया, क्योंकि हम पूरी रात नहीं सोए थे। तो लखनऊ में फिर हम लोग सोए, और फिर हम लोग 2-3 बजे वहाँ से चले, और फिर हमने सोचा 11 का अभी आधा दिन बचा है, 12 में हमें घर जाना है, तो क्या करें, हमने सीतापुर की तरफ सीतापुर हम लोग चले, क्योंकि वहाँ नैमिषारण्य धाम के हमने दर्शन किए, व्यास गद्दी हनुमानगढ़ी के दर्शन किए, और फिर हम रात को ही सीतापुर में रुके 11 तारीख में, और 12 की सुबह फिर हम लोग अ अ, वहाँ से चले। तो इस तरह से पूरी जर्नी रही, बहुत अद्भुत रही, दिव्य रही, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। प्रयागराज आप सोच रहे हैं जाएँ ना जाएँ, तो मेरी राय है आप ज़रूर जाएँ, ज़रूर जाएँ, हर हालत में जाएँ, क्योंकि ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। आप 50 करोड़ लोग स्नान करके आ चुके हैं, और आप लोग अभी तक सोच रहे हैं, तो ये भी एक सोचने वाली बात है। तो बिल्कुल जाइए, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और देखिए हम इतने बड़े महापर्व का हिस्सा हैं, थोड़ी बहुत तो समस्याएँ आ भी सकती हैं, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, ठीक है? तो सभी जानकारी देने की मैंने कोशिश की है, फिर भी कोई प्रश्न रह जाएगा तो आप ज़रूर से मुझे पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और अभी हमारे पास समय भी कम बचा है, तो आप ज़रूर से जाइएगा। मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। जय महाकुंभ, जय प्रयागराज। हर हर महादेव।